हेलो फ्रेंड्स, ब्रो साइंस चैनल में फर्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। टुडे विल स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 एंड आईसी सीबीएसई एंड आईसीएसई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनका कहना था कि जो एटम होता है ये फंडामेंटल फंडामेंटल इनडिविजिबल इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। मतलब ये एक ऐसा पार्टिकल होगा जो मैटर में सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में होगा, इसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये डाल्टन्स का कहना था कि एटम इज ए फंडामेंटल इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर होगा। दूसरा क्या था, एटम कैन बी टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। उनका कहना था कि कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट होता है, मैटर या कोई भी सब्सटेंस जो होता है, उसका जो एटम होता है, उसके जितने भी एटम्स होते हैं वही केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे। उन्होंने एटम के साइज के बारे में बोल दिया। एटम का साइज उन्होंने बताया कि स्फेरिकल हार्ड पार्टिकल होते हैं और बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होंगे। स्मॉल, स्फेरिकल एंड हार्ड पार्टिकल। बट इस थ्योरी को बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, रॉन्ग प्रूफ किया। उन्होंने वेरियस एक्सपेरिमेंट किया, उससे उनको पता चला कि एक मैटर में एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर भी और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। उन सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल में से 3 पार्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया। क्या क्या था वो? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब एक एटम क्या था? एटम एक न्यूट्रल सब्सटेंस था। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बता दिया कि एटम एक न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल। तो ये तीनों पार्टिकल मेनली प्रेजेंट है एटम में। अब यहां पर क्या होगा कि हम आगे ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसको कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोला गया। इसको फर्स्ट इनिशिएट किसने किया था? डब्ल्यू क्रूक ने। लेकिन बाद में पुट फॉरवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को पुट फॉरवर्ड किया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कैसा था, चलिए समझते हैं इसको। सिंपली एक ग्लास का ट्यूब लिया गया। ग्लास के ट्यूब के दोनों एंड में, दोनों ऑपोजिट साइड में 2 मेटल के प्लेट लिया गया। एक मेटल के प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया एंड इसको बोला गया कैथोड। दूसरा जो मेटल प्लेट था ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया, जिसको बोला गया एनोड। अब यहां पर क्या हुआ था कि यहां पर जो वोल्टेज दिया गया था ये बहुत ही हाई वोल्टेज था, बहुत ही हाई वोल्टेज, अबाउट 10⁴ वोल्टेज था। एंड यहां पर ग्लास ट्यूब के अंदर वैक्यूम, यहां पर वैक्यूम कनेक्ट कर दिया गया था।
जिससे क्या हुआ था कि जो भी गैस अंदर होगा, उसको बाहर खींच के फेंका जा सके। ये वैक्यूम पंप इसमें कनेक्ट किया गया। अब इसमें क्या था कि गैस प्रेजेंट एट वेरी लो प्रेशर। अब जब यहां पर हाई वोल्टेज दिया गया, तो यहां पर यह पता चला कि ये कैथोड से कुछ रेज निकल रहे हैं और ये एनोड की तरफ भाग रहे हैं, एनोड की तरफ भाग रहे हैं। बाद में यहां पर क्या हुआ कि एनोड में छोटे-छोटे होल्स किए गए, एनोड में छोटे-छोटे होल्स किए गए, तो उनके पीछे एक सब्सटेंस दैट इज ZnS, जिंक सल्फाइड का एक कोटिंग दिया गया। उस जिंक सल्फाइड के कोटिंग में ये एनोड एनोड में जो होल्स थे उनके थ्रू से ये कैथोड से निकलने वाले रेज जिंक सल्फाइड के स्क्रीन में स्ट्राइक होने लगे। अब वो कुछ ऐसा नजारा दिखता था, देखिए। यहां पर ये कैथोड, नेगेटिव, एनोड, पॉजिटिव, देखिए एनोड में क्या हुआ था कि एनोड में ऐसे होल्स रख दिए गए और ठीक एनोड के पीछे एक जिंक सल्फाइड नाम का एक सब्सटेंस होता है, जिंक सल्फाइड, ZnS का एक कोटिंग दे दिया गया। जब इसमें कोई सब्सटेंस स्ट्राइक होता है, कोई बीम, कोई रे, कोई किरणें अगर इसमें स्ट्राइक होते हैं, तो ये क्या करता है, जगमग चमकने लगता है। जैसे हमारे बर्थडे में जो ग्लिटर्स यूज़ करते हैं, वो ग्लिटर्स जैसे चमकते हैं, एग्ज़ैक्टली ये ज़िंक सल्फाइड का जो कोटिंग है, उसमें कोई किरणें स्ट्राइक होने से या रेज़ स्ट्राइक होने से ये चमकने लगता है। अब यहाँ पर हाई वोल्टेज देने से कैथोड से एक इनविजिबल रे यहाँ पर क्या हुआ, पास हुआ। बट वो एनोड एनोड की तरफ जब पास हुआ, तो एनोड के जो होल्स थे, उनके थ्रू से जब पास हुआ, तो यहाँ पर ठीक ज़िंक सल्फाइड के सरफेस में स्ट्राइक हुआ। तो स्ट्राइक होने से क्या हुआ, ये ज़िंक सल्फाइड का स्क्रीन ग्लो होने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि थॉमसन ने बोल दिया कि ये कैथोड से एनोड की तरफ इसीलिए आ रहे हैं, क्योंकि एनोड एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, तो इसकी तरफ ये कैथोड के नेगेटिवली चार्ज्ड रेज़ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऑब्वियसली आप जानते हो कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्शन, एनोड का यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ से कैथोड से जो रेज निकलेंगे वो एनोड के पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ भागेंगे और ये जिंक सल्फाइड के स्क्रीन में स्ट्राइक होते ही जिंक सल्फाइड ग्लो होने लगेगा। इससे क्या हुआ कि थॉमसन को इतना पता चल गया कि ये कैथोड रेज एनोड मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ भाग रहे हैं, मतलब ये कैथोड का जो नेचर होगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड नेचर होगा। बाद में इसका और भी वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किया गया। ये कैथोड रेज बाद में पता चला कि यही इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया। अभी क्लास 9 में वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्लास 11 में इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे। क्लास 9 में यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में पता ये चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये कैथोड रेज एक्चुअली नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। इनका मास ये पता चला कि इनका मास है 9.1083 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। एक साइंटिस्ट ने मिलिकन्स नाम के एक साइंटिस्ट ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मॉडल। अब वो ऑयल ड्रॉप मॉडल में मिलिकन्स ने बोला, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। उस ऑयल ड्रॉप मॉडल में उनको मिला कि चार्ज
of an electron is 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। कूलम क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का ये एक यूनिट होता है। ठीक है, सो 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। अच्छा, आपको अभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो कितना है? ये चार्ज टू मास रेशियो को हम E/me रेशियो भी बोलते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि देखिए कि चार्ज टू मास रेशियो ऑलवेज डिटरमाइन किया जाता है चार्ज ऑफ 1 kg इलेक्ट्रॉन्स का। 1 kg इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पे इसका चार्ज कैसे कैलकुलेट करना होता है देखिए। अच्छा, तो यहां पर देखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज कितना होता है? 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम को शॉर्ट फॉर्म में सी लिखा जाता है ना? सी लिखा जाता है। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? एक इलेक्ट्रॉन का मास, 1 इलेक्ट्रॉन हैज मास, 1 इलेक्ट्रॉन हैज मास 9.1083 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। हम यहाँ पे kg में लिख रहे हैं क्योंकि E/me रेशियो हमें kg में निकालना है। चार्ज ऑफ 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना कूलम होगा। तो क्या हम एक इलेक्ट्रॉन का मास दैट इज इतना 9.1083 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम इतना लिख सकते हैं? यस, डेफिनेटली। 9.1083 into 10 to the power minus 31 kg electron has mass equal to 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम है। तो बताओ 1 kg इलेक्ट्रॉन का कितना होगा चार्ज? तो अगर 9.1083 into 10 to the power minus 31 kg इलेक्ट्रॉन का मास, सॉरी मास में बोल दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, 9.1083 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इतना कूलम होगा तो 1 kg इलेक्ट्रॉन हैज मास, सॉरी, चार्ज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 9.1083 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 1 कर देंगे। ओके, इतना डिवाइडेड बाय इतना इंटू इतना। अच्छा, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, इसका जो फाइनल वैल्यू निकलता है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। और ये किसका? ये इलेक्ट्रॉन का मास है और यूनिट क्या है? केजी। कूलम पर केजी होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि E/me जो रेशियो होता है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।